जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। माघ मास का 14वां अध्याय है। कार्तवीर जी बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त हो गया, दूसरे के साथ स्वर्ग को, इसलिए वह दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, यह सब कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध, मल नाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों में कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गो के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने में अशक्त न हो सके तो 3 दिन स्नान करने से पापों के नाश होकर थोड़ा सा ही दान करे, वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सहित शोभायमान को प्राप्त होता है। शुभ चाहने वालों को माघ में बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए। भूमि पर सोना, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कम्बल, जूता, कुमकुम, धृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तपे, ब्राह्मण दान ना ले। माघ के अंत में ब्राह्मणों को भोजन करावे, उसको दक्षिणा दे तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करे। भगवान से प्रार्थना करे कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोवत फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण करे, फिर भगवान का स्मरण करे। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करता है, वे 4000 युग तक स्वर्ग में से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा और यमुना का स्नान करते हैं, वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान के फल को प्राप्त होती हैं तथा 1000 कपिला गो का दान फल प्राप्त होता है। यह 14वां अध्याय है। अब 15वां अध्याय है। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति के पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी, काली यमुना जी के जल की धारा स्नान का महत्व भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है, वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करती हैं, उनके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकती। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से होता है। जो फल 100 वर्ष तक योगाभ्यास करने से मिलता है, ऐसे सर्प प्राणी केंचली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेते हैं। वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं, वह यह त्रिवेणी है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गोह, किन्नर, अणमादिक गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, सची, नैनादिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियाँ तथा नागों की स्त्रियाँ, धृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण, कलयुग में गुह और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और इससे वह पापी मुक्त हो गया था। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।